नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां बीते दिन पूरे देश में हर्षोल्लास और प्रेम भाव के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां लगभग 40 मिलीग्राम हेरोइन स्मैक के साथ पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास और प्रेम भाव के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के कलाई पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। वहीं जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर के रहने वाले श्री कृष्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पांडे ने प्रेस वार्ता कर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। ये रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका पौराणिक इतिहास क्या है? यह रक्षाबंधन का महापर्व सर्वप्रथम मैं रक्षाबंधन की इस महापर्व 2023 की संपूर्ण राष्ट्र व समाज को मीडिया सहित शुभकामनाएं देता हूं। यह रक्षाबंधन का जो महापर्व है, यह प्रत्येक युग से इसकी अनेक गाथाएं, अनेक इसके कहानियां बहुत ढंग से प्रचलित हैं, जो समाज को एक प्रेरणा का देते हुए इस कली काल तक, इस कलयुग में आती है। सतयुग की प्रेरणा कि दैत्यों और दानवों का युद्ध होना और राजा बलि के द्वारा 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद देवताओं में खलबली मच गई कि अब तो यह बहुत शक्तिशाली हो गया है, और समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु शरण के सामने, विष्णु जी के सामने अपना कष्ट रखते हैं, और उस कष्ट को रखने के बाद भगवान विष्णु जी ने वामन देवता का अवतार रख करके राजा बलि के पास जाते हैं। चूंकि राजा बलि महान दानी भी थे, और राजा बलि के पास जाकर के अपने ब्राह्मण होने के नाते उनसे दान मांगते हैं। उन्होंने वचन देने के बाद जब दान मांगा, तो उन्होंने दान में मांगा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, 3 पग मेरे चाहिए। तो एक पग उन्होंने आकाश का लिया, दूसरा पग पृथ्वी का लिया, और तीसरा पग जब वह रखने ही वाले थे तो उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया, और उसी कारण वह पाताल में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। आपको बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 9 में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत पधारे, जहां उनका लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 4 हेरोइन तस्कर हुए गिरफ्तार। अब नशा बेचने वाले तस्करों की खैर नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर कुमार ने बताया कि कैमूर जिले के बेलाव थानाध्यक्ष विनय कुमार के कुशल नेतृत्व में गंगापुर के शिव मंदिर के पास से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तस्करों के पास से 40 किलो 340 मिलीग्राम हेरोइन स्मैक के साथ अपाचे मोटरसाइकिल एवं 25,700 रुपए नगद बरामद किए हैं। तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बेलावन थाना अंतर्गत दिनांक 30/8/2023 को सूचना मिली कि 4 व्यक्ति थाना क्षेत्र में घूम कर लगातार कई दिनों से स्मैक बेच रहे थे, कई वर्षों से। हमें लगातार सूचना मिल रही थी। उक्त तिथि को सूचना मिली कि अपने घर से रेडी होकर जा रहे हैं, बाइक से लोग घूम कर बेचते थे। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष बेलाव विनय कुमार नेतृत्व में टीम गठित करते हुए त्वरित कार्रवाई हेतु हमने भेजा वहाँ पर। तो वहाँ पर शिव मंदिर के पास से 4 लोग गिरफ्तार हुए। तलाशी के क्रम में इनकी विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें हमने 40 मिलीग्राम स्मैक है, जो कुल 87 पुड़िया है ये। और हमने एक मोबाइल भी जब्त किया है। एक नकद भी इनके, जो ये बेचकर जो पैसा इन्होंने सुबह से बेच रहे थे, इनके पास प्राप्त हुआ है, वो 25,700 रुपये है। और साथ में एक अपाची मोटरसाइकिल भी है BR 45, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है K 7724।
ये चारों जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके नाम हैं राहुल कुमार, प्रकाश राम, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, और ये चारों भाई हैं और इनका घर वहीं हाँ, चारों भाई एक ही परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये लगातार कई वर्षों से इस धंधे में थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे। कई वर्षों के बाद सफलता मिली हम लोगों को। सर इसकी कितना कीमत होगा लगभग? हाँ, मार्केट कीमत इसका अभी ब्लैक मार्केट में 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये लोग कहाँ कहाँ इसको बेचते थे, पूछताछ में क्या ये लोग घूम घूम कर जो अभी तक जो में हम लोगों के अनुसंधान के क्रम में जो पता चला है, ये लोग लोकल एरिया में या कहीं भी उनको जिससे डिमांड होता था, ये फ़ोन पर कॉल पे डिलीवरी भी देते थे, घूम कर बेचा भी करते थे लगातार। सर कहाँ से माल लाते थे पूछताछ में? इस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। हम लोग उसी अनुसंधान क्रम में हम लोग पता कर रहे हैं कहाँ से इनका क्या सप्लाई चेन था, कहाँ से लाते थे, कहाँ कहाँ बेचते थे। अब क्या कितने दिन से इसमें संलिप्त होगा? ये कई वर्षों से इस पूरन का लग रहा है कि जैसा कि ये फैमिली बिजनेस ही था इनका, काफ़ी वर्षों से संलिप्त थे इस केस में, ये बेचने में। अब ये काफ़ी वर्षों बाद ये हाथ आए हैं, तो हम लोग बेहतर कार्रवाई कर रहे हैं। इन लोगों को आगे जो विधिवत कार्रवाई हम लोग सर कर रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोगों ने सारा चीज़ जब्त कर लिया है। इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में प्रसारित कर रहे हैं। उसके बाद जो विधिवत जो NDPS एक्ट में इनका केस बुक किया गया है, जो भी उसके तहत जो भी कार्रवाई हम लोग सारा चीज़ करेंगे उसमें। चारों ग्राम गंगापुर के ही सारे थाना बेलाव के ही है सब लोग। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सिरौन से पूर्व विधायक भवानी सिंह रघुवंशी के पोते चंद्रशेखर रघुवंशी पूर्व संघ विचारक रह चुके हैं। वर्तमान में सिरौंज लटेरी विधानसभा से बीजेपी के विधायक उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। इनकी दावेदारी खुद इन्हीं की जुबानी सुने संवाददाता चंद्रेश सैनी की खास रिपोर्ट में। टाइम से और मजबूती से काम कर रहे हैं और सिरौंज क्षेत्र से क्या कुछ नज़र आता है कि जिस तरह दावा किया जाता है यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा कि संगठन सर्वे कर ले, या हमारी जो ज़मीनी यहाँ की टीम की जो बात है, तमाम भ्रष्टाचार और कई दबंगई वाली चीज़ आती है, तो मतलब आपकी दृष्टि से क्या लगता है, क्या आता है? देखिए, सिरौंज विधानसभा कार्यकर्ता आधारित विधानसभा पूर्णतः। मैंने यहाँ के पोलिंग बूथ के अध्यक्ष तक बात की है, तो कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित है। तो जिस तरह बीजेपी अगर किसी को भी अगर पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देती है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, कार्यकर्ता हमने भी देखा है, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए एक नया चेहरा हमारे सामने था। उस नए चेहरे के कारण युवाओं में एक बड़ा जोश था। उस जोश के कारण कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता ने भी उस चेहरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े प्रयास किए थे। इसके पहले भी चुनाव लड़े हम लोग, लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिल पाई थी। वैसा ही सिरौंज के अंदर भी यदि चेहरा साफ सुथरा हो, चेहरा व्यवहारिक हो, चेहरा आने वाले भविष्य को लेकर सिरौंज में और कितना अच्छा कर सकता है, ऐसा हो, तो मुझे लगता है कार्यकर्ता और जोश के साथ, उमंग के साथ काम करेगा और सिरौंज लटेरी को वापस, जो उसका इतिहास है जीत का, उसको वापस पुनः नहीं। तो ये जिस तरह बीजेपी की मंशा है कि कोई पार्टीवाद, परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो यहाँ पूर्व में लक्ष्मीकांत शर्मा थे, आज उनके भाई हैं, और तमाम अगर देखें तो ये परिवारवाद नहीं है। नहीं, लक्ष्मीकांत जी बहुत योग्य प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं। वर्षों उन्होंने इस सिरौंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और सिरौंज में विकास भी किया है। दुर्भाग्यवश आज वे हमारे बीच नहीं है, कोरोना के कारण वे हमारे बीच से चले गए। उनके बाद उनके रहते ही उनका जब टिकट कटा था, तो उनके भ्राता जी को टिकट मिला है और अभी वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है पार्टी से कि नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। आज हम भी देखें, बाकी लोग देखें, मैंने अब यहाँ कई व्यवसायियों को देखा है, कई कृषकों को देखा है। वह एक समय जो कृषि करता था, आज वह कृषि नहीं कर, उसका पुत्र कृषि कर रहा है। जो व्यवसाय करता था, आज उसका पुत्र व्यवसाय कर रहा है। यानी कि आने वाली नई पीढ़ी, नई नस्लें इस काम को संभाल के आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे ही नई पीढ़ी, जो युवा चेहरे हैं पार्टी के, अच्छे पारिवारिक लोग हैं, निर्विवाद लोग हैं, बेदाग चेहरे ऐसे हैं जो संगठन के प्रति समर्पित हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं में किसी को अवसर मिलना चाहिए और वो मिलेगा तो बहुत अच्छे से वो पार्टी के लोग भी, नीचे के युवा कार्यकर्ता भी काम करेंगे। मुझे ऐसी अपेक्षा है। संगठन में आपने अहम भूमिका अदा की और अहम पद पे जगह जगह कमान संभाली। आपके क्षेत्र में
तमाम चीज़ें, तो निश्चित ही आप राष्ट्र हित की बात करेंगे। संगठन हमेशा राष्ट्र हित की बात कर रहा है। ऐसे में क्या वजह मानी जाए कि 15 बार यहाँ के टीआई चेंज हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे यहाँ पर आम होते हैं और दबंगियाई यहाँ पर खास होती है, और दूसरी ओर अगर देखें तो मूलभूत सुविधाओं से भी लोग यहाँ वंचित नजर आ रहे हैं। तो विकास की उम्मीद किससे करें लोग? देखिए, ये प्रश्न तो जो यहाँ से टीआई गए हैं अथवा यहाँ से एसडीएम गए हैं, जनपद सीओ यहाँ से गए हैं, जो उनसे प्रश्न किया जाएगा तो ठीक रहेगा कि वो यहाँ से क्यों गए, क्योंकि हम लोग बड़े अनुशासन और उस दायरे में बंधे रहते हैं कि हमको किसके प्रति क्या बोलना है। कुल मिला के कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए और युवा चेहरे को अवसर मिलेगा। मुझे लगता है पिछले बार कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया था, इसलिए वो सरकार बनाने में सफल हो पाए थे। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।